अस्सलाम वालेकुम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का हमारा टॉपिक है फोर्स एंड मोमेंटम। फोर्स एंड मोमेंटम। एक बॉडी है जिसका मास m है, वो मूव कर रही है। जब वो मूव कर रही है तो वो उसकी इनिशियल वेलोसिटी है, जो शुरू वाली इब्तदाई वेलोसिटी जिससे वो मूव कर रही थी। कंसीडर अ बॉडी, लेट किया एक बॉडी है, कंसीडर अ बॉडी ऑफ मास m, लेट किया एक बॉडी है जिसका मास m है, मूविंग विद इनिशियल वेलोसिटी, जो कि मूव कर रही है इनिशियल वेलोसिटी vi से। व्हेन अ फोर्स F एक्ट्स ऑन इट, वो मूव कर रही थी इनिशियल वेलोसिटी vi से, उसके ऊपर फोर्स लगाई गई। जब उसके ऊपर फोर्स लगाई तो उसमें एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगा विद इनिशियल वेलोसिटी। लेट द फोर्स F एक्टिंग ऑन इट, जब फोर्स एक्ट की उस बॉडी के ऊपर, उसमें एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हो गया। इट प्रोड्यूसेस एक्सेलरेशन एंड इट्स वेलोसिटी बिकम vf आफ्टर टाइम t, and its velocity become vf after time t, टाइम t। क्या कह रहा, एक बॉडी थी जिसका मास m है, वो मूव कर रही थी तो उस वक्त इब्तदाई वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी वो थी vi। उसके ऊपर, बॉडी के ऊपर फोर्स लगाई। न्यूटन के सेकंड लॉ के मुताबिक अगर फोर्स लगाई जाएगी तो एक्सेलरेशन उसमें प्रोड्यूस होगा। अब फोर्स अप्लाई की उसके ऊपर, उसमें एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हुआ। एक्सेलरेशन क्या होता है? चेंज इन वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम। टाइम के लिहाज से वेलोसिटी में जितनी चेंज आए, एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हुआ टाइम के लिहाज से, तो इसका मतलब वेलोसिटी में चेंज आई, वेरिएशन आई। पहले वेलोसिटी v आई थी, बाद में वेलोसिटी हो गई vf। टाइम t के बाद एक्सेलरेशन a प्रोड्यूस हुआ। तो जब उसका मास m है, इनिशियल वेलोसिटी vi है, तो उसका कोई ना कोई मोमेंटम भी होगा। मोमेंटम क्या होगा? एक इनिशियल मोमेंटम होगा, एक फाइनल मोमेंटम उसी बॉडी का। इनिशियल मोमेंटम कौन सा? अभी फोर्स अप्लाई नहीं की थी, जब वो मूव कर रही थी vi वेलोसिटी से। फाइनल मोमेंटम कौन सा? जब फोर्स अप्लाई करने के बाद, जब vf वेलोसिटी होगी, तब उसका जो मोमेंटम होगा वो फाइनल मोमेंटम होगा, pf से रिप्रेजेंट करेंगे। तो इनिशियल मोमेंटम pi, वैसे मोमेंटम होता है p इज इक्वल टू mv, प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी। द क्वांटिटी पोजेस्ड बाय अ बॉडी ड्यू टू इट्स मास एंड वेलोसिटी, वो क्वांटिटी जो बॉडी पोजेस करे मास और वेलोसिटी की वजह से, उसे हम मोमेंटम बोलते हैं। तो मोमेंटम, इसका इनिशियल मोमेंटम अलग होगा और फाइनल और होगा। क्यों? क्योंकि इसकी इनिशियल वेलोसिटी ये थी vi इनिशियल वेलोसिटी, और इसकी फाइनल वेलोसिटी जब फोर्स F लगाई तो फिर इसकी वेलोसिटी बन गई vf फाइनल वेलोसिटी। तो यहाँ पे pi इज इक्वल टू mvi, ये इसका मोमेंटम है, इनिशियल मोमेंटम बॉडी का, जो कि बॉडी मूव कर रही थी इनिशियल वेलोसिटी vi से, उसके ऊपर फोर्स लगाने से पहले, तब उसका मोमेंटम है pi इज इक्वल टू mvi। pi रिप्रेजेंट कर रहा है इनिशियल मोमेंटम, फाइनल मोमेंटम होगा pf बाद वाला। तो pf मोमेंटम, फाइनल मोमेंटम वो कौन सा होगा? वो फाइनल वेलोसिटी की वजह से होगा। याद रखें, इनिशियल मोमेंटम इनिशियल वेलोसिटी की वजह से होता है और फाइनल मोमेंटम फाइनल वेलोसिटी की वजह से होता है। तो फाइनल मोमेंटम pf इज इक्वल टू mvf आ जाएगा। इनिशियल मोमेंटम pi इज इक्वल टू mvi, फाइनल मोमेंटम pf इज इक्वल टू mvf, ये आ गया। इनिशियल मोमेंटम भी है, फाइनल मोमेंटम भी आ गया। अब चेंज कितनी है मोमेंटम में, ये देखना। तो जब चेंज फाइंड करते हैं, फाइनल में से इनिशियल चीज़ को माइनस कर दें, चेंज आ जाता है। इनिशियल मोमेंटम है हमारे पास, फाइनल मोमेंटम भी है, चेंज कितनी आई? फाइनल मोमेंटम में से इनिशियल मोमेंटम माइनस कर दें। तो ये इक्वेशन 1 है, ये इक्वेशन 2 है। चाहे यूं मैं कह देता हूं, सब्ट्रैक्टिंग 1 from 2, सब्ट्रैक्ट
1 फ्रॉम 2, 1 को सब्ट्रैक्ट किया 2 में से, 2 में से किया तो पी एफ माइनस फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम पी आई। फाइनल मोमेंटम में से इनिशियल मोमेंटम माइनस करेंगे, लेफ्ट साइड में से लेफ्ट साइड माइनस होगी, सब्ट्रैक्ट होगी, और राइट में से राइट, एम वी एफ माइनस एम वी आई, ये आ गया। लेफ्ट साइड में से लेफ्ट साइड माइनस हो गई, राइट साइड में से राइट साइड माइनस हो गई। पी एफ माइनस पी आई इज इक्वल टू एम वी एफ माइनस एम वी आई। अब मैंने क्या किया, इन दोनों में से m कॉमन ले लिया, जब m कॉमन लिया बचा क्या, वी एफ माइनस वी आई। ये m तो कॉमन ले लिया इन दोनों में से, एम वी एफ माइनस एम वी आई में से m कॉमन ले लिया, बचा क्या, वी एफ माइनस वी आई इज इक्वल टू पी एफ माइनस पी आई। अब मैंने चेंज फाइंड करनी है विद रिस्पेक्ट टू टाइम, टाइम के लिहाज से इन दोनों में चेंज फाइंड करनी, यानी t पे डिवाइड करवा दें, दूसरे लफ्जों में डिवाइडिंग बाई t। अब जब t पे डिवाइड करवाया, चेंज फाइंड करनी विद रिस्पेक्ट टू टाइम, चेंज विद रिस्पेक्ट टू टाइम, टाइम के लिहाज से चेंज फाइंड करनी, तो पी एफ माइनस पी आई ओवर टी इज इक्वल टू एम इंटू वी एफ माइनस वी आई ओवर टी। ये भी आ गया t। अब ये इक्वेशन मैं दोबारा लिखता हूँ, पी एफ माइनस पी आई ओवर टी इज इक्वल टू m इंटू वी एफ माइनस वी आई ओवर टी। ये आ गया, पी एफ माइनस पी आई ओवर टी इज इक्वल टू m इंटू वी एफ माइनस वी आई ओवर टी। m को इधर साइड पे लिख लिया, m इंटू वी एफ माइनस वी आई ओवर टी, यूं लिख सकता हूं, m को इधर लिख लिया, वी एफ माइनस वी आई ओवर टी, t को इसके डिनोमिनेटर में लिख दिया, m इससे मल्टीप्लाई हो रहा, जब m इससे मल्टीप्लाई होगा वी एफ माइनस वी आई से, क्या बन जाएगा, m इंटू वी एफ माइनस वी आई, यही बन जाएगा इससे, जब m को इससे मल्टीप्लाई करवाऊँ, यानी यूं मैं लिख सकता हूँ, इधर क्या आ गया, पी एफ माइनस पी आई ओवर टी, पी एफ माइनस पी आई ओवर टी इज इक्वल टू m इंटू वी एफ माइनस वी आई ओवर टी, ये इसके इक्वल आ गया। अब एज वी नो दैट एक्सेलरेशन a किसके इक्वल होता है, चेंज इन वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, यानी a इज इक्वल टू वी एफ माइनस वी आई ओवर टी। ये एक्सेलरेशन बाय डेफिनेशन, a इज इक्वल टू वी एफ माइनस वी आई ओवर टी। तो यहाँ पे वी एफ माइनस वी आई ओवर टी, इस सारे फैक्टर की जगह पे मैं क्या पुट कर सकता हूँ, a एक्सेलरेशन, इधर क्या आ गया, पी एफ माइनस पी आई ओवर टी इज इक्वल टू m इंटू वी एफ माइनस वी आई ओवर टी, एक्सेलरेशन है, चेंज आए वेलोसिटी में विद रिस्पेक्ट टू टाइम एक्सेलरेशन होता, यानी यहाँ पे a आ गया, ये एक्सेलरेशन आ गया a। तो पी एफ माइनस पी आई ओवर टी इज इक्वल टू एम ए अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकेंड लॉ, अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स सेकेंड लॉ, न्यूटन के सेकेंड लॉ के मुताबिक F इज इक्वल टू एम ए, F इज इक्वल टू एम ए, F इक्वल होता है फोर्स, इक्वल होती है मल्टी प्रोडक्ट ऑफ मैस एंड एक्सेलरेशन, ये फोर्स के इक्वल होता है अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकेंड लॉ। तो एम ए इसकी जगह पे मैं फोर्स पुट कर दूंगा, पी एफ माइनस पी आई ओवर टी इज इक्वल टू एम ए की जगह पे फोर्स F। तो जब पी एफ माइनस पी आई ओवर टी इज इक्वल टू एफ है, तो इसका मतलब F इक्वल होगा पी एफ माइनस पी आई ओवर टी। अगर ये वाला इसके इक्वल है फैक्टर, तो F भी तो इसके इक्वल होगा, पी एफ माइनस पी आई ओवर टी इज इक्वल टू F। इसका मतलब दिस इंप्लाइज दैट कि F इज इक्वल टू पी एफ माइनस पी आई ओवर टी। ये वाला फैक्टर इसके इक्वल है तो F भी इसके इक्वल होगा, लेफ्ट राइट के इक्वल है तो राइट लेफ्ट के इक्वल होगी, F इज इक्वल टू पी एफ माइनस पी आई ओवर टी। ये प्रूफ था किसके दरमियान, फोर्स एंड मोमेंटम के दरमियान। क्या आया वो प्रूफ, F इज इक्वल टू पी एफ माइनस पी आई ओवर टी। ये है जी प्रूफ। इसका क्या मतलब, व्हेन अ फोर्स एक्ट्स ऑन अ बॉडी इट प्रोड्यूसेस एक्सेलरेशन इन इट। जब कोई बॉडी पे फोर्स अप्लाई हो उसमें एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होता है।
तो वो फोर्स इक्वल होगी विच इज इक्वल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। अब फोर्स ये क्या कहता है, फोर्स इक्वल होगी किसके, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, पी एफ माइनस पी आई चेंज इन मोमेंटम ओवर टी रेट, उसके लिहाज से, किसके लिहाज से, विद रिस्पेक्ट टू टाइम, टाइम के लिहाज से। तो यूं कह सकते हैं कि जो फोर्स है, व्हेन अ फोर्स एक्ट्स ऑन अ बॉडी इट प्रोड्यूसेस एक्सेलरेशन, तो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगी उस बॉडी में, इन इट बॉडी में, तो विच इज इक्वल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, जो कि इक्वल होगी रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम के। ये था आज का टॉपिक हमारा, फोर्स एंड मोमेंटम। चलें जी, अल्लाह हाफिज़।